नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने एक बार फिर भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है, जाति जनगणना और उसके पीछे छिपा चुनावी गणित। केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने का फैसला लिए जाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इसे लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और इसके पीछे बिहार विधानसभा चुनाव का सीधा कनेक्शन है। उनका यह दावा न सिर्फ सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि इससे भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी बढ़ गई है। सिद्धारमैया का कहना है कि केंद्र सरकार ने कांग्रेस, खासकर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के दबाव में आकर यह फैसला ले लिया है। उनका मानना है कि यह एक सटीक रणनीति है ताकि आगामी चुनाव में जातिगत समीकरणों को भुनाया जा सके। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिस तेजी से केंद्र ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है, उससे यह स्पष्ट है कि यह फैसला बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है। गौरतलब है कि बिहार में जातिगत समीकरण हमेशा से चुनावी नतीजों को प्रभावित करते रहे हैं और इसी वजह से यह मुद्दा बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण बन जाता है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने यह भी कहा कि 50% आरक्षण की सीमा को अब हटाया जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 1992 की इंदिरा साहनी केस का जिक्र उस समय जो 50% की अधिकतम सीमा तय की गई थी, वह न तो वैज्ञानिक थी और न ही संवैधानिक। उनके मुताबिक आज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक हालात को देखते हुए पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की सीमा पर पुनर्विचार जरूरी है। उनका ये भी कहना है कि राज्य सरकार अकेले आरक्षण की अधिकतम सीमा में बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब उनसे पूछा गया कि कर्नाटक सरकार द्वारा कराई गई जाति जनगणना रिपोर्ट का क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि जातिगत जनगणना के अलावा रिपोर्ट के अन्य हिस्सों जैसे सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण की सिफारिशें लागू की जाएंगी। यानी सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह गंभीरता से देख रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे विषय पर कैबिनेट की बैठक भी चर्चा की जाएगी और सभी मंत्रियों से राय ली जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि यह बैठक 9 मई को हो सकती है, जिसमें इस रिपोर्ट पर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर बहुत व्यापक हो सकता है। अगर केंद्र सरकार जाति जनगणना कराती है और उसके बाद आरक्षण की नीतियों में बदलाव आता है, तो इसका सीधा असर देश के कई राज्यों के चुनावी समीकरणों पर पड़ेगा, खासकर बिहार जैसे राज्य जहां जातियों का अनुपात चुनावी नीति को बदलने की ताकत रखता है। वह यह कदम निर्णायक हो सकता है। साथ ही यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या यह कदम सच में सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़ाया गया कदम है या फिर एक सोची समझी चुनावी रणनीति। बीजेपी इस पूरे मामले में अब तक सतर्कता से आगे बढ़ रही है, लेकिन सिद्धारमैया के बयान ने निश्चित तौर पर पार्टी को जवाब देने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी इस मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ पाती है या फिर विपक्ष से हथियार बनाकर चुनावी जंग में इसका फायदा उठाता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।